जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ और जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं और उन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए करंट अफेयर अब आपको डेली लगभग मिलेगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन जो करवाऊंगा, आप उसके अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में आपका दो फायदा हुआ है, एक तो आपको करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, दूसरा वो चीजें आपको फिर से रट जाएंगी, क्योंकि करंट अफेयर आप जान रहे हैं इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है आप किसी भी एग्जाम को लेके। और कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आता, सभी क्वेश्चन बहुत ही घुमा के आते हैं, अंदर की चीजें पूछी जाती हैं। तो जब तक आप डीपली नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आपको वो सफलता देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी आशा है कि आप लोग बहुत मेरी इन चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिए, जो कि हमारे आगे मोटिवेशन देगा आगे चीजें करने के लिए। सबसे पहले दो कोट्स हमारे लिए बोलते हैं। एक कोट से जो कोटेशन है, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा चल, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किल तो आएगी उन्हें तू किनारा कर चल, मुश्किल तो आएगी उन्हें तू किनारा कर चल, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, रुकना नहीं बढ़ते रहना तू मंजिल की ओर, मेहनत की राह पे तू सदा आगे बढ़ चल, मेहनत की राह पे तू सदा आगे बढ़ चल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहले मानव विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी हैं, जैसे विश्व स्तर पर मानव तस्करी के शिकार 3 में से 1 बच्चा है। 3 बच्चों में से 1 बच्चा मानव तस्करी का शिकार है, जिसमें अधिकांश लड़कियां होती हैं, जिनका बहुत ज्यादा मानव व्यापार में इनका लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। भारत में प्रयास क्या है? भारत में जो मानव तस्करी को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए वो अनुच्छेद 23 और 24 में है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं, मानव संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यूएनओडीसी है। रिपोर्ट, वैश्विक स्तर पर बच्चों को हिंसा का सामना वयस्क की तुलना में 2 गुना करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि बच्चे हिंसा की ज्यादा सामना करते हैं वयस्क की तुलना में, क्योंकि वो नादान होते हैं, जरा सी चीजों में उनको कोई भी ले जाता है, बहला लेता है, फुसला लेता है और वो कुछ नहीं कर पाते। वैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया में सबसे बेहतरीन स्थलों में भारत के 3 स्थल शामिल हो गए हैं। 3 स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है समाधान संग्रहालय मुंबई, जिसको म्यूसो भी बोलते हैं, तीसरा हैदराबाद। इसमें अब इस एक्सप्लेनेशन में आते हैं, इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया था? 100 शहरों को शामिल किया था। भारत के कितने शहर हैं? भारत के इसमें 3 शहर हैं। पहला कौन सा है? पहला तो हिमाचल प्रदेश। इसमें एक्सप्लेनेशन में मुंबई स्थित बच्चों का अनोखा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन है। दूसरे के लिए दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे हैदराबाद स्थित एक फैक्ट्री मनम चॉकलेट की, हैदराबाद में एक स्थित फैक्ट्री है जिसका नाम मनम चॉकलेट है। तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश एक रेस्तरा है NAAR डाइनिंग रेस्टोरेंट। इन 3 स्थलों को बहुत ही अच्छे शहरों स्थलों में शामिल किया गया है। इससे पहले ये हो चुका, ये 3 स्थल है जो कि भारत में है, इनको आपको याद रखना होगा, कोई भी पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बनी है, कौन बनी है? ये बनी है जिया राय। ये पैरा एथलीट है, इनकी उम्र सिर्फ 16 साल है और ये पीड़ित है किससे? ऑटिज्म। ऑटिज्म आप जानते हैं एक तंत्र का विकार है जिससे ये पीड़ित है। जिया ने यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एबार्टस क्लिफ से
फ्रांस के पुएंटा डेला कोर्टा ड्यून एक इंग्लिश चैनल को 17 घंटे 24 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इनको बहुत बहुत सलाम है, ये अपने यहाँ का नाम रोशन किया जीआरआई ने, और जो कि 16 साल की उम्र में इन्होंने किया। फ्रांस की राजधानी आप जानते हैं पेरिस, इंग्लैंड की राजधानी है यूके की राजधानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हाल ही में किसने सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? सुविधा सॉफ्टवेयर। एक नंबर पे है भारतीय वायुसेना, 2 नंबर पे तटरक्षक बल, तीसरा है थल सेना, चौथे नंबर पे कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। तटरक्षक बल ने सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 लॉन्च किया है। इसमें स्थल कहां से लॉन्च किया है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी लॉन्च किया है, और ये अत्याधुनिक उपकरण है जिसमें तटरक्षक बल के सभी कार्यों को एक मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहले नंबर पे सुमन वर्मा, दूसरे पे मोहन देव, तीसरे पे प्रीति सूदन, चौथे पे ननावत एवं। इसका सही आंसर होगा प्रीति सूदन। आप इसको प्रीति सूदन को प्रीति जिंटा के नाम से भी याद कर सकते हैं और सोनू सूद के नाम से भी याद कर सकते हैं। इनका नाम है प्रीति सूदन। ये इन्होंने इससे पहले आप जानते हैं मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया था, उनके स्थान पर इनको आया है, और बहुत ज्यादा यूपीएससी का कुछ क्रिटिसाइज हो गया था, इसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। और प्रीति सूदन के बारे में जान लेते हैं, इनकी नियुक्ति कब हुई? यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्ति की गई है। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक भर्ती संस्था है जो कि अनुच्छेद में 315 से लेकर 323 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। उपलब्धि क्या है प्रीति सूदन जी की? ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रही हैं। 1983 आंध्र प्रदेश बैच की आईएएस हैं। और इन प्रीति सूदन की नियुक्ति कौन किया? तो राष्ट्रपति ने किया। आप जानते हो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्थान लिया किसका? स्थान लिया है मनोज सोनी जी का स्थान लिया है, और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2025 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में दूसरा पदक जीता है? पहला नंबर है तीरंदाजी, बी नंबर है टेबल टेनिस, तीसरे नंबर पे रिले दौड़, चौथे नंबर नन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी खेल से ये नहीं जुड़ी है, नन ऑफ द, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सही आंसर देख लेते हैं। पेरिस में ओलंपिक 2024 का प्रथम पदक जीता ये लोग एयर पिस्टल से है, शूटिंग से इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। मनु भाकर ने पहला प्रथम पदक भी जीता। प्रथम पदक किसने जीता? मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। शूटिंग में पदक दिलाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। 12 साल बाद शूटिंग में ये पदक मिला है। इससे पहले 2012 में एक पदक मिला था। भारत में शामिल खिलाड़ी कितने हुए इस बार पेरिस ओलंपिक में? 16 खेलों में, कुल मिलाकर 16 खेलों में 117 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है शूटिंग में? वो जीता ओ योविजिन ने, जो कि साउथ कोरिया के। इसमें इस बार ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? ये 33वां संस्करण है। और शूटिंग में अब तक ये 5वां मेडल था। शूटिंग में कौन सा मेडल था? 5वां। तो इससे पहले 4 के बारे में जान लेते हैं। 4 किसने किसने जीता? पहला जीता राजवर्धन सिंह राठौर ने, जो कि 2004 में जीता था। दूसरा जीता अभिनव बिंद्रा ने, जो कि गोल्ड में 2008 में जीता। तीसरा विजय कुमार ने जीता, जो कि सिल्वर था 2012 में। और चौथा गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था 2012 में। ये इनसे पहले 4 शूटिंग में पदक जीतने वाले ओलंपिक पदक विजेता थे। ये 5वां था पदक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। हाल ही में विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला चौथा शहर कौन सा बन गया है? हाल ही में भारत का कौन सा शहर है जिसको चौथा शिल्प शहर प्रदान किया गया है? इससे पहले 3 को यह पदक मिल चुका है। तो वो शहर है अपना कश्मीर बना हुआ है।
जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में इसकी अध्यक्षता हुई। वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। देख लेते हैं इसके 3 शहर कौन कौन से हैं। पहला नंबर था जयपुर, जो कि राजस्थान में है, 2015 में बना। इसके बाद मामल्लापुरम है, जो कि तमिलनाडु में, ये भी 2015 में इनको विश्व शिल्प शहर की दर्जा मिला था। तीसरे नंबर पे मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, इसको 2018 में दर्जा मिला था। विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय की स्थापना कहाँ हुई? स्थापना इसकी 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हाल ही में, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो इसका फैक्ट पे जान लेते हैं, इसकी व्याख्या। वित्त वर्ष 2023-24 में लौ एक्स भी कितना हुआ? 275 मैट्रिक टन। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है। और जो दुनिया में एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, वो भारत बना है। और हम लोग तीसरे नंबर पर आए हैं, जो कि चूना उत्पादन में। कितना चूना उत्पादन हुआ हमारे यहाँ? 450 मैट्रिक टन। चौथे नंबर पे हम किस चीज में आए हैं? लौ अयस्क में, जो कि 275 मैट्रिक टन इसका उत्पादन किया गया है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में किसे IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का उपाध्यक्ष बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे IPEF का उपाध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है? भारत को। IPEF का, ये इंपॉर्टेंट है, IPEF का पूरा नाम पूछ सकता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 2022 से, ये कब से शुरू हुआ है? 2022 से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ था? 2022 में जापान से, जापान के टोक्यो से। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 14 देश शामिल हैं। इनका कार्यकाल कितना रहता है? इनका कार्यकाल 2 वर्ष रहता है। इसी के साथ आज की हम करंट को समाप्त करते हैं। आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको ये इंपॉर्टेंट करंट प्रोवाइड कराता रहूं, जो कि यूपी, SSC, स्टेट PCS या सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट होगा।